हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कलयुग कैसा होगा और कितना भयानक होगा। कली पुरुष का अंत कैसे होगा, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। कली पुरुष और कलयुग पर महागाथा एक ऐसे युग और उसके प्रतीकात्मक प्रतिनिधि की कहानी है जो भारतीय धर्म, दर्शन और समाज के गहरे चिंतन का विषय है। कली पुरुष का वर्णन पुराणों और धर्म ग्रंथों में किया गया है और कलयुग वो समय है जिसमें हम आज जी रहे हैं। ये महागाथा उनके गुण, दोष, प्रभाव और मानव जीवन पर उनकी छाया का गहराई से चित्रण करती है। कली पुरुष का जन्म और स्वरूप। कली पुरुष, जिन्हें कली भी कहा जाता है, वे दैत्य है जो धर्म के क्षय और अधर्म के प्रसार का प्रतीक माने गए हैं। उनके जन्म की कथा विष्णु पुराण और महाभारत में मिलती है। कहा जाता है कि सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग के समापन पर जब धर्म अपने अंतिम चरण में था, तब कली का जन्म हुआ। कली पुरुष का वर्णन एक अंधकारमय, विकराल और भयंकर व्यक्तित्व के रूप में किया गया है। उनका शरीर क्रोध, द्वेष, लोभ और मोह से बना हुआ था। उनकी आंखें लाल और अग्नि समान धधकती थी। उनका स्वरूप ऐसा था कि देवगण भी उन्हें देखकर भयभीत हो जाते थे। वे अधर्म, पाप और असत्य के प्रतीक थे। कली पुरुष के 4 प्रमुख सहयोगी थे: झूठ, सत्य का अभाव, अत्याचार, शक्ति का दुरुपयोग, लोभ, धन और वैभव के प्रति अतिशय मोह, विवाद, परिवार और समाज में अशांति। इन्हीं के सहारे कली पुरुष ने मानव जीवन और समाज में अपनी पैठ बनाई। कलयुग का प्रारंभ महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी का त्याग किया, तब कलयुग का आरंभ हुआ। शास्त्रों के अनुसार ये वो युग है जब धर्म के 4 स्तंभ सत्य, दया, तप और शौच केवल 1/4 रह जाते हैं। सत्य और नैतिकता का ह्रास होता है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ता है। कलयुग का पहला चरण वह था जब कली पुरुष ने पृथ्वी पर कदम रखा। उन्होंने धर्म को कमजोर करने के लिए राजा, व्यापारी और सामान्य जनता को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। वो मनुष्य के भीतर बसे लोभ, मोह और अहंकार को जगाने में सक्षम थे। कली पुरुष और धर्म का संघर्ष। कली पुरुष और धर्म के बीच अनंत संघर्ष चला। धर्म ने अपने 4 स्तंभों के सहारे मानवता को बचाने की कोशिश की, लेकिन कली पुरुष ने हर बार अपनी चाल से समाज में विघटन और विनाश का बीज बो दिया। कहते हैं कि कली पुरुष ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन राजा परीक्षित के राज्य में किया। ये कथा महाभारत के अंत में आती है। राजा परीक्षित, जो युधिष्ठिर के वंशज थे, धर्मप्रिय और न्यायप्रिय थे। एक दिन जब राजा शिकार के लिए वन गए तो उन्होंने तपस्वी शमीक ऋषि को ध्यानमग्न अवस्था में देखा। जब ऋषि ने उनकी बात का उत्तर नहीं दिया तो क्रोध में उन्होंने मृत सर्प को उनके गले में डाल दिया। ये कली पुरुष का प्रभाव था जिसने राजा को क्रोधित कर दिया। इस घटना ने परीक्षित के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। कलयुग के लक्षण। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कलयुग के लक्षणों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन लक्षणों से कली पुरुष का प्रभाव स्पष्ट होता है। सत्य का पतन, लोग झूठ बोलने में संकोच नहीं करते। धन की प्रधानता, धर्म, ज्ञान और संबंधों की जगह धन को अधिक महत्व दिया जाने लगा। स्त्रियों का अपमान, नारी का आदर समाप्त हो गया। शक्ति का दुरुपयोग, राजाओं और नेताओं ने अपनी प्रजा का शोषण शुरू कर दिया। धर्म का उपहास, धार्मिक अनुष्ठानों और सत्कर्मों को तुच्छ समझा जाने लगा। कली पुरुष का प्रभाव, मानव जीवन में परिवर्तन। कली पुरुष ने मानव हृदय में ऐसे बीज बोए जिन्होंने समाज को विघटित कर दिया। पारिवारिक विघटन। कली पुरुष ने परिवारों में कलह और विवाद उत्पन्न किया। भाई भाई के बीच द्वेष, पति पत्नी के बीच अविश्वास बढ़ा। लोगों ने धन और अध्यात्म से विमुख होकर धन और भौतिक सुखों को प्राथमिकता दी। आध्यात्मिक क्षय। संत और ऋषियों का महत्व कम हो गया और उनका स्थान पाखंडी और स्वार्थी लोगों ने ले लिया। धर्म की रक्षा के उपाय। कलयुग में भी धर्म की कुछ किरणें जीवित रही। शास्त्रों में कहा गया है कि इस युग में भगवान का नाम, जप और सत्संग ही धर्म की रक्षा का माध्यम है। साधु संतों की भूमिका। कली पुरुष के प्रभाव को कम करने के लिए साधु संतों ने सत्संग और भगवान नाम का प्रचार किया। ये युग भक्ति का है। केवल भक्ति और समर्पण से कली पुरुष के प्रभाव से बचा जा सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के स्मरण और कथा श्रवण से कली पुरुष की शक्ति क्षीण होती है। कलयुग का अंत और धर्म की विजय। शास्त्रों में ये कहा गया है कि कलयुग का अंत तब होगा जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। तब भगवान विष्णु कल की अवतार धारण करेंगे। कल की अवतार भगवान कल की घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। नया युग। कलयुग के अंत के साथ सतयुग का पुनः प्रारंभ होगा और धर्म का पुनः उत्थान होगा। निष्कर्ष। कली पुरुष और कलयुग की महागाथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन और समाज की वास्तविकता का प्रतीक है। ये हमें चेतावनी देती है कि अधर्म, असत्य और लोभ के रास्ते पर चलने से विनाश अवश्यंभावी है। ये हमें ये भी सिखाती है कि भगवान के नाम का स्मरण और भक्ति के माध्यम से हम धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चल सकते हैं। कलयुग के इस दौर में कली पुरुष का प्रभाव
जितना भी व्यापक हो, मानवता की आशा और धर्म की ज्योति कभी बुझ नहीं सकती। यही इस महागाथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है।